Diljit faces criticism for casting Hania Amer in Sardar Ji 3 Amid Rising Tensions. I think जो अभी तक डेटा बाहर आ गया इसके बारे में वो ये कि this movie was shot before तुम्हारा पहलगाम के. I think इंडिया में मूवी अलाउ भी नहीं करी जाएगी given the circumstances and situations, क्योंकि तुम्हारे जितने भी पाकिस्तानी actors and ये सब लोग हैं they are not allowed. I think they are banned from India. This whole thing makes me very very curious actually, क्योंकि जो conversation है इंडिया पाकिस्तान वाली कि भैया एक्टर्स को काम करने देना चाहिए. तुम्हारा सलमान खान पे भी फेमस तुम्हारा याद है वो कह रही है हम सब एक्टर्स हैं, वो एक्टर्स हैं. दिस बॉलीवुड फेटिश कि उनको तुम्हारे पाकिस्तान के सिंगर्स एक्टर्स इन लोगों को लेने के लिए तड़पे रहते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली, बिकॉज आई थिंक अगर कोई बहुत डर्थ ऑफ टैलेंट होता हमारे देश में, अगर ऑलरेडी बहुत परेशानियां नहीं होती, बहुत सारा एक भयंकर टैलेंट पूल है, नेपोटिज्म ने आधे न्यूक ना कर रखा होता टैलेंट पूल को इंडिया के. लाइक मैं हमेशा उस पर्सपेक्टिव से आता हूँ कि अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया सिंपल इंडिया का देखें तो भाई उसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें बेचारे कितने सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे होंगे कि यार अपॉर्चुनिटी मिले, भरा होगा जिनमें टैलेंट. या तो हम इस लेवल पे टैलेंट यूटिलाइजेशन चल रहा होता है ज्योग्राफिकली हमारे देश में कि मैं समझ सकता हूँ कि आप कह रहे हो कि यार कोई परेशानी नहीं है, जिसको भी इंडिया में भाई चाहता है कि एक्टर बनना, म्यूजिशियन बनना, कुछ भी बनना, उसके लिए हमने ओपन चैनल्स अवेलेबल है हमारे देश में. इंसान को सिर्फ टैलेंटेड होना है और मेहनती होना है. ये तो अगर आपके अंदर फीचर्स हैं तो आप जनरली उभरते चले जाएंगे, बट ये नहीं होता. सो हम बात कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट की जहां पे ऑलरेडी पता नहीं कितना भयंकर लेवल का टैलेंट पूल है जो इग्नोर्ड है, सप्रेस्ड है, एक्सप्लॉइटेड है. बाय द वे वहां हमारी इंसानियत गायब हो जाती है. हम काइंड ऑफ ये कंसिडर भी नहीं करते कि यार अगर हम देशवासी हैं, मैं भारतीय हूं, तो सबसे बड़ी लॉयल्टी मेरी पहले बनती है कि यार हमारे देश में अगर कोई सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और सिस्टम में मैं टॉप 0.01% पे हूं, यानी म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं इतना पावरफुल ऑलरेडी इंसान हूं, फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी मैं इतना पावरफुल इंसान हूं कि मेरे पास टू अ ग्रेट डिग्री अब इतनी पावर है मैं इन सिस्टम्स में कुछ बदलाव ला सकता हूं या फिर अपने सेपरेट सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर सकता हूं जिससे एटलीस्ट जो टैलेंट पूल इग्नोर्ड था उनको हल्का सा फेयर चांसेस या अपॉर्चुनिटी मिले अपने टैलेंट्स दिखाने की, दर्शाने की. अगेन मैं एक बात कहूंगा, nobody has to do those things. I understand individual to individual, personality to personality, people will do people things. जो उनकी नेचर होगा, जैसे वो इंसान है वो वही करेंगे. बट मैं कह रहा हूं अगर हमें आउट ऑफ द वे जाके अपॉर्चुनिटी देनी है, एंड दिस इज द आर्गुमेंट, देन क्या हमारी ज्योग्राफी में ऑलरेडी भयंकर लेवल का एक टैलेंट पूल नहीं है? जो कि आप सब हम सब जानते हैं यार सिस्टम क्या है. खासकर जो लोग ऑलरेडी सिस्टम के ऊपर बैठे उन्हें तो क्लियरली पता है कितने लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन है, कितने लेवल की गंदगी है, कितने लेवल का किसी की भावनाएं, किसी की सिंपल ड्रीम्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है घिनौने रूपों से. लोग अपनी अपनी पता नहीं क्या क्या चीजें बेच बाच के अपनी लाइफ में एक छोटी सी 80 साल की अगर जिंदगी मिली है उसमें इंसान गैम्बल कर रहा है 20 साल के लिए, क्योंकि उसको अपने पे विश्वास है, सेल्फ बिलीफ. सोचो कितनी खूबसूरत चीज है कि वो इंसान कह रहा है नहीं मैं रिस्क करके आऊंगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा टैलेंट इतना भयंकर और अगर मैं अपने आप पे बेट करूं तो मैं आई कैन मेक इट. एंड देन वो एक सिस्टम एंटर करता है जहां पे दिखता है ओ ऑड्स आर अगेंस्ट मी. हमारे सामने 10 मीटर की एक वॉल लगा दी और कह रहे क्लाइंब करो बिना रस्सी के, बिना किसी भी अपैरेटस के, स्पाइडरमैन की तरह. अब ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शायद उनको लग रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बकवास है. जो भी इस सिस्टम में रहा है, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एक बार उनसे पूछ लेना, बता देंगे तुम्हें किस किस लेवल के कॉम्प्रोमाइजेस, किस किस तरह के चीजें करनी पड़ती हैं. सिर्फ टैलेंट से रिकॉग्निशन मिलना कितना मुश्किल है, ऑड्स क्या है उसके. ओके, थोड़ा सा विराम लेते हैं और एग्जामिन करते हैं जो शुदाब ने अभी तक कहा. पहली चीज़ ने कहा कि इसको हैरानी होती है कि क्या ज़रूरत है जब यहाँ के टैलेंट पूल को एग्जॉस्ट करना तो दूर, अनयूज्ड है, डिस्क्रिमिनेटेड है. जब कोशिश भी करते हैं जो लोग ज्वाइन करने की, जो लोग अपना कैरियर बनाने की, उन लोगों के साथ भी एडवांटेज लिया जाता है, उनको लाइक अनफेयरली ट्रीट किया जाता है. और इस सिचुएशन में जबकि लोकल या फिर लेट्स से ऑलरेडी जो नेशनल टैलेंट है उनको लाइक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, उनके साथ गलत होता है. जो अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाने का सिस्टम जो है बॉलीवुड का, वो यूज़ किया जाता है. उसके बावजूद भी क्यों उस साइड से एक्टर्स को बुलाया जा रहा है? इसका एक सिंपल रीज़न में जो मेरे अकल में समझ में आता है वो ये है कि कुछ चीज़ें परवर्टेड होती हैं अपने नेचर में, और उसमें से एक चीज़ ये है कि क्यूरियोसिटी कभी कभार आपके ही नुकसान की वजह बन जाती है. जो भी है, इवन पाकिस्तानी एक एनिमी कंट्री है, जो कुछ भी है, वहाँ का जो इंडिविजुअल है उसके प्रति कभी कभार एक परवर्टेड किस्म की क्यूरियोसिटी, जो कि ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन मेंटल ट्रेट है, कि जो जिस व्यक्ति से आपकी बहुत
100% एंटाई दुश्मनी है, एंटाई दुश्मनी या एंटाई है आपका जानी दुश्मन है, उसके प्रति एक क्यूरियोसिटी भी होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के अंदर खुद का ज्ञानी बनने का कीड़ा भी होगा कि अबे ऐसे कैसे यार, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, ये वो हैं वो अच्छे लोग, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनल जूस जब निकल के आता है तो जितने भी अच्छे वहाँ के लोग हैं वो वहीं की स्टेट के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ की स्टेट के बारे में वो नहीं बोलेंगे, उनको बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो वहाँ के लोग हैं, सिंपल बात ये है। ज़्यादा से ज़्यादा वो ह्यूमैनिटी की बात कर लेंगे, लेकिन वो कभी भी आपकी स्टेट के बारे में नहीं बोलेंगे, ना बोल सकते हैं, पहली चीज़ ये। और वो जो क्यूरियोसिटी होती है, और क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है, आर्ट तो है ही है प्राइमरी, बट हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली वो आर्ट से ज़्यादा बिजनेस है। और चलो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली भी नहीं कहते, कोई भी चीज़ आर्ट कोई हवा में थोड़ी तैरेगी, उसको उसके नीचे अगर इकोनॉमिक पहिए ना लगे हों और उसके नीचे इकोनॉमी का पैर ना लगाओ तो आर्ट अपने आप हवा में तो तैर नहीं सकती, मर जाएगी, क्योंकि पैसे तो चाहिए होते हैं सर्वाइवल के लिए, आर्टिस्ट को, इंडस्ट्री को, हर किसी को। हमारे यहाँ थोड़ा अगेन इसके लिए भी सेम वर्ड यूज़ करूँगा, परवर्ट हो गया ये सिस्टम भी। पैसे बनाना पहला गोल होता है मुकाबले आर्ट क्रिएट करने के। पहला गोल आर्ट क्रिएट करना और दूसरा गोल पैसे बनाना होना चाहिए, या फिर दोनों गोल एटलीस्ट बुरे से बुरे हालात में भी इक्वल होने चाहिए कि अच्छी मूवी बनाएंगे और ऐसी मूवी बनाएंगे कि पैसे भी कमाएं। पर वो नहीं है हमारे यहाँ, मूवी की क्वालिटी आर्ट की ऐसी की तैसी भाड़ में जाए, पैसे कैसे बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखो। जब आप एक पाकिस्तानी एक्टर लेते हो तो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन कंडीशन है ये, इसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन लोग क्यूरियस है। हानिया आमिर फॉर एग्जांपल, ये जो लेडी हैं, मैंने तो इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद ही इनका पहली बार ज़िंदगी में नाम सुना है, लेकिन अब लोग क्यूरियस है, भाई पाकिस्तानी एक्टर है, देखो ये वो, ठीक है। पहले भी जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट बनाए थे, वो उनके साथ एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर ऐड हो जाता है कि उनके बारे में क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि ये पाकिस्तानी है, इनका क्या बोलने का तरीका है, इनकी क्या सोच है, कॉमेडियंस हैं तो किस तरीके की कॉमेडी करते हैं, ठीक है। वही कॉमेडियंस, एवरी एक्टर जिसको भी मैं देखता हूँ ना, जो इसको यहाँ पे आके बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया था, वो वहाँ जाके ऐसी बातें करते हैं। जब लाइक एक समथिंग चौधरी नाम का एक बंदा, पतला सा मुच्छड़ सा बंदा, उसको पंजाबी मूवीज़ में लिया जाता है, कह रहा हम अगर पाकिस्तानी टैलेंट ना हो तो पंजाबी मूवीज़ नहीं चल सकती। उसके बाद ये शकील नाम का एक कॉमेडियन था, वो वहाँ जाके कहता है कि मेरा ही चल रहा था सब कुछ। यार देखो, आपको अगर इस जगह काम मिल रहा है और अगर आप बढ़िया इंसान हैं तो आप जाके, अगर मान लो तारीफ नहीं करना चाहते, ठीक है आपकी कंट्री की लड़ाई है, एटलीस्ट दोगलापना तो ना दिखाओ। वो दोगलापना करते हैं वहाँ जाके, जब वो वापस चले जाते हैं, यहाँ पे आके बड़े अच्छे बनते हैं, वापस जाते हैं दोगला। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, वो एक लेडी थी जो बी ग्रेड मूवी करती थी, यहाँ पे आके वो अश्मित पटेल वगैरह के साथ उसकी बी ग्रेड मूवीज आई थी। उसके बाद वहाँ जाके फुल उसने हिजाब हिजाब बांध के न्यूज़ एंकर बन गई, और उसके बाद जितना गंद उसने बका होगा, एक वो उनकी डॉक्टर फिजा होती थी, उसको टक्कर देती थी वो, कि मुझे इसको हराना है इंडिया को गालियाँ देने में। तो ये इंडिविजुअल की वो है, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि आर्टिस्ट का कोई वो नहीं होता। भैया उस साइड वालों का तो क्लियरली दिख रहा है कि होता है, वो आके पैसे कमा चले चले जाते हैं और वापस जाके फिर यहाँ आपको और आपके देश को गालियाँ देने लग जाते हैं। आपका ये है कि भाई लोगों की क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठाने के लिए इसको ले लेते हैं, इससे लोग पाकिस्तानियों को देखने के उससे भी और ज़्यादा मूवी देखेंगे हमारी, जिससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा होगा। ये सिंपल बात है। अगर आप ये, अगेन मेरा पीओवी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ग्राउंड पे आओगे तो आपको ये मिलेगा, ये वजह है, ठीक है, कि उनके प्रति एक क्यूरियोसिटी है। अगर एक इंडियन एक्ट्रेस को लेंगे, भाई बहुत सारी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, किसको उसके साथ एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है वो भी एक खूबसूरत एक्ट्रेस है, वो पाकिस्तानी भी है तो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, लाइन बनती है ना, हेडलाइन बनती है जो मीडिया को इस मूवी के बारे में लिखना होगा। अगेन ऑलरेडी एक चीज़ के बारे में ये मूवी फेमस हुई है, और उसका सोल फेमस होने का ये है कि ये एक पाकिस्तानी एक्टर को उन्होंने लिया हुआ है। अब मूवी के प्रमोशन, मूवी का एक बहुत बड़ा सेक्शन या साइड ये होता है बिजनेस का कि उसको प्रमोट करना है, पता चलना चाहिए लोगों को मूवी आई हुई है, तभी तो देखने आएंगे। और ये वाला बिजनेस बहुत तक हद तक हैंडल हो जाता है अपने आप ही, फ्री पीआर मिलती है अगर आप एक पाकिस्तानी एक्टर को लेते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को लेते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि लेते क्यों हैं, ये समझने वाली बात है। अब उस साइड की बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए, क्या वो सही है या गलत है। मैं कुछ समय पहले तक मैं एक
फेंस पे था, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसको आप उसके पाकिस्तानी होने की वजह से नहीं ले रहे, वो आर्टिस्ट है। मेरे को लगता था कि अगर हम सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तानी है उसे बिल्कुल ही ना लें, तो मेरे ख्याल से वो उस इंडिविजुअल के साथ गलत हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता था पहले। बट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब आप एक डेटा सेट लेते हो उन आर्टिस्ट का जो यहाँ आए और वो वापस गए, आपको इक्के दुक्के लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वहाँ जाके बकवास ना की हो, यहाँ से पैसे कमा के गए हैं वहाँ, यहाँ से फेम, क्योंकि अगेन उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है जब वो इंडिया आते हैं, क्योंकि फिर वो वहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस इस बात से हो जाते हैं, अदरवाइज उनकी कोई औकात नहीं थी वहाँ पे। वो इंडिया आते हैं तो वो इस फेमस हो जाते हैं इस बात से पाकिस्तान के अंदर कि वो इंडिया जाके काम करके आए हैं, तो यानी कि उनका रिकॉग्निशन मिल जाता है, क्लेम टू फेम मिल जाता है एक, ये भी अपने वहाँ पे भी वही चीज़ है। वो वहाँ के लोग उनको इसलिए कहा कहते हैं साले जाके इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया की गुलामी कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनको वहाँ पे उसका फ़ायदा हो जाता है, पर जाके वहाँ पे दोगलई करते हैं। मैंने सिर्फ 2 या 3 लोग देखे हैं और जिनके बारे में हो सकता है मेरे को पता ना चला हो कि उन्होंने उल्टी सीधी कोई बकवास नहीं की। एक वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के जो भांजे थे, राहत फ़तेह अली खान, मैंने उनसे कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं सुना सो फार। हो सकता है मेरी नज़र न गई हो सकता है कहा हो उन्होंने, हो सकता है नहीं कहा हो। जब तक मैं जानता नहीं तब तक मैं अज्यूम करूँगा कि ही डिडंट से एनीथिंग बैड, और क्या पता कह दें फ्यूचर में, कोई 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 पता नहीं होता। ठीक है, वो है एक फवाद हसन या क्या नाम है उसका, जो एक फेमस एक्टर है जो कपूर एंड सन्स में आया था, मुझे नाम फवाद खान या फवाद हसन इसमें से कुछ नाम है उसका। तो एक उसको मैंने कभी कुछ भी नहीं बोलते हुए सुना कड़वा या नेगेटिव अबाउट इंडिया, लाइक आउटराइट नेगेटिव। अगर मान लो किसी एक्टर से जाके पूछोगे कि आपका इसके ऊपर क्या है, इंसानियत के नाम पे, हाँ भाई इंसानियत के नाम पे तो ये गलत हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पहलगाम के बारे में, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इतना तो कहने का उनका हक बनता है। इतना भी अगर वो कहते हैं कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं तो भी जायज़ है, ठीक है। लेकिन जब वो बढ़ चढ़ के 2 नंबरी करके इंडिया को गालियां देने लग जाते, बोलते अरे मैं तो वहाँ ये था, वहाँ की चीज़ कुछ नहीं आता, मैं ही चला रहा था सारा सिस्टम, मेरी वजह से ही मूवी हिट हो गई, हम ही उनका सोर्स हैं टैलेंट का, तब लगता है यार कि तुमको एक तो मौका दिया, सब कुछ दिया, और तुमने आके ये हरामखोरी दिखाई है। तो इसलिए एक इसका अगर थोड़ा गहरा पहलू और आपको देखना है, ठीक है, आप उस साइड के अच्छे लोगों को, फॉर एग्जांपल मेरे लिए भी जो उस साइड पे अच्छे लोग हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। मैं प्रे करता हूँ कि सिचुएशन बेटर हो, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया है कि उस साइड वो जो कंट्री है ना, वो कंट्री वो लोग हैं, उनका कोई बड़े लेवल पे कोई, लाइक जो उनका खुद का यूट्यूब या आर्टिस्टरी है उसके अलावा कोई बड़े लेवल पे उनका इम्पैक्ट नहीं है। पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स, इस बेस पे इन लोगों का, जो उस साइड के लोग आपको डिसेंट भी लगते हैं, और उसका नतीजा ये है कि जो उस साइड का रेजों दी है ना, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का रीज़न ये है कि हेट टुवर्ड्स इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े से बड़े अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और किस्म के फिलोसोफर बड़े सारे लोग, फॉरेनर जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग ये बात क्लेम कर चुके हैं, क्योंकि वो सारा हिस्ट्री का वो देखते आए हैं। वो एक एक्सिस्टेंशियल स्ट्रगल में है आपके साथ, क्योंकि उनके माइंड के हिसाब से जो यहाँ पे इन्वेडर आइडियोलॉजी थी, जो यहाँ पे मुगल्स थे, ये सब थे, इनकी आइडियोलॉजी, इनका कल्चर, इनका सब कुछ सुपीरियर था, और उसी की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, उसी का फाइनल रूल होना चाहिए, ये उनका माइंड सेट है। क्योंकि और ये उसको आप लाल टोपी वगैरह की बात सुनोगे तो वो कहेंगे हमको लाल किले पे झंडा लहराना है। उसका क्या मतलब है? बेसिकली उनका कल्चर, उनका सब कुछ, उनकी भाषा, उनका रिलीजन, सब कुछ उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ये उनका फाइनल गोल है, ये उनका रेजों दिए रहने की वजह है। इस तरीके के एंटिटी के साथ अगर आपको अपना, या तो ये कंप्लीट सरेंडर नहीं कर देना, तब तो आप सरेंडर कर दो तो आपको वो अपने ही अंदर संभालें, ठीक है। अदरवाइज आप उनके साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप उनके साथ शांतिप्रिय एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये रहेगा एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। अटैक ऑन टाइटन देखने के बाद ना मुझे एक चीज़ समझ आई, क्योंकि जिन्होंने एक बड़ा डीप टॉपिक निकाला था कि अगर आप एक ऐसे एनिमी के साथ एग्जिस्टेंस में हो, स्ट्रगल की, जिसकी मिनिमम डिमांड है कि आप मर जाओ,
ठीक है, आप एग्जिस्टेंस से गायब हो जाओ। और अगेन अगर आपने सबमिट ही कर दिया उनके, तो आप वो बन गए, यानी कि आप बेसिकली फिजिकल रूप में तो एग्जिस्ट रहोगे, बट आपकी जो एंटिटी है वो तो मर गई ना। तो आपकी एंटिटी, शो में ऐसा होता है बेसिकली कि उनको ये चाहिए होता है एनिमी को कि भाई तुम एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो जाओ, तभी हमारा मिनिमम गोल अचीव होगा, क्योंकि उनका गोल ऐसा होता है कि वो अचीव ही तब होगा। हमारा ये है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो बीइंग है वो खत्म हो जाए, हम उनके अंदर समा जाए, तब वो खुश हैं। ये कश्मीर वश्मीर सब 2 नंबर के बहाने हैं, कुछ इनकी वैल्यू नहीं है लॉन्ग रन में। आप उनको पूरा कश्मीर भी दे दोगे ना, फिर वो आपसे अगली चीज़ मांगेंगे, क्योंकि उनका, जैसा मैंने बताया, उनका गोल है कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ योर आइडेंटिटी, योर एग्जिस्टेंस, योर कल्चर, योर एवरीथिंग। ये मैं नफरत से, गुस्से से नहीं बोल रहा, मैं लंबे टाइम तक एक कूल माइंड से सोचने के बाद बोल रहा हूँ। और ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अरे हम तो ऐसा नहीं चाहते, इंसानियत चाहते हैं, ये है वो है। नहीं, आपकी स्टेट जिन प्रिंसिपल्स पे बिल्ड है, उन प्रिंसिपल्स को जाके पढ़ो डीप में। उनके, आपके जो आइडियोलॉजिकल फादर्स हैं, उनके डीप में जाके एक्सप्लेनेशंस पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। और इस तरह की एंटिटी के साथ समझौता नहीं हो सकता। हमें कंटिन्यूस स्ट्रगल में रहेंगे, हम कंटिन्यूसली एब्स एंड फ्लोज आते रहेंगे स्ट्रगल में, एंड इसका कभी नहीं होगा। जिस लोगों को भी एक शांति की वो है कि शांति बनेगी यहाँ, ये एक्सपेक्टेशन, ये वो, मुझे नहीं है फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। अनलेस ऐसा हो ना कि उनकी स्टेट एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही थी, वो नॉर्थ जा रहे थे, नॉर्थ जा रहे थे, नॉर्थ जा रहे थे, सडनली ईस्ट मूव हो गए, ईस्ट की तरफ राइट मुड़ गए, तब तो हो जाएगा। पर ऐसा सिविलाइजेशंस में, कंट्रीज के उसमें होता नहीं है। ठीक है, इस तरीके का 90 डिग्री 180 डिग्री टर्न नहीं लेते कंट्रीज, क्योंकि फिर पूरा का पूरा उनको लाइक एक क्राइसिस, मेंटल क्राइसिस में आ जाएगी ना उनकी जनता। उनको समझ नहीं आएगा अभी तक तो हम ये कर रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी एक्सट्रीमिस्ट जनता भी तैयार की हुई है अपने इन गोल्स को जस्टिफाई करने के लिए। एकदम से वो नहीं मुड़ सकते, इतना टर्न नहीं ले सकते। या तो कोई बहुत समझदार लीडर आ जाए उनके वहाँ, जो कि उनकी आर्मी से हो, क्योंकि आर्मी के अलावा इलेक्शन जीतना तो वहाँ आर्मी की, उसके बगैर वो उनके नेताओं के लिए पॉसिबल नहीं है। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक राज करे, 20 साल तक, और 20 साल में वो शेप अवे करे उनके प्रेजेंट गोल्स को, माइंडसेट्स को, तब ये पॉसिबल है। वो एक 20 साल का प्रोसेस होगा, पूरा का पूरा माइंडसेट का बेंड दूसरी तरफ ले जाने के लिए। जैसे कि पिछले 20 साल में जो उनकी कंट्री में हुआ है, उसके हिसाब से अब वहाँ के लोग भी कोशिश, थोड़ी कभी कभार उनके मुंह से भी आप सुन लोगे कि यार हाँ, टेररिज्म सही नहीं है, टेररिज्म कहीं भी नहीं होना चाहिए। पहले नहीं होता था भाई, पहले तो उनके वहाँ न्यूज़ चैनल पे आके खुल के चौड़े में बोलते थे, हाँ जी हम तो करते हैं, हम तो ऐसे ही लड़ेंगे, हम तो ऐसे ही साथ देंगे उनका, कश्मीर में जो आतंकवाद है उसका। तो अब धीरे धीरे बंदे के पुत्र बन रहे हैं, क्योंकि खुद के साथ हो रहा है। तो या तो 20-25 साल का एक माइंडसेट चेंज होगा, उसका भी वो वैसा करिश्मा भी रेयरली होता है। ठीक है, उसके अलावा, और मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा दूसरी साइड जा रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ इसी सब्जेक्ट के बेड रॉक में बैठी हुई है कि क्यों हम उनके एक्टर्स को नहीं बुला सकते, क्योंकि हम उनके साथ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हैं। और ये क्लैरिटी अगर हमारे माइंड में नहीं आ रही ना, और बिजनेस इंटरेस्ट के लिए और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अगर हमारे लोग दूर, कांग्रेस जैसी पार्टियां उनको नरेंद्र सरेंडर बोल के उनके नैरेटिव को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, और बॉलीवुड जैसी एंटिटीज़ उनके एक्टर्स को यहाँ पे लाके हमारे जो लोग हैं, उनके जो माइंड सेट है, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमें दोस्ती करनी है कि क्या करनी है, जबकि उस साइड के लोग 100% क्लियर हैं। वो अपने अलाइंसेस बना रहे हैं भाई, टर्की, अजरबैजान, पूरी दुनिया से हमारे ऊपर और एनिमोसिटी कर रहे हैं, हमारे चाइना की हेल्प कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, और हम कंफ्यूज है कि ये दोस्त है कि दुश्मन है, ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे से बोलते हैं। इस टाइप की एंटिटीज भाई, गोल उनका कुछ भी हो, बॉलीवुड का गोल हो पैसे कमाना, कांग्रेस का गोल हो इलेक्शन जीतना, कर वो इंटरनल सैबोटाज रहे हैं हमारी स्टेट का। सिंपल बात ये है, इसमें कोई किसी पार्टी का या किसी पॉलिटिक्स का या किसी बॉलीवुड के बारे में कोई बात नहीं है। कर रहे सब, ये सब के सब जड़ें खोखली कर रहे हैं हमारे देश की, उनको फ़ायदा पहुंचा के, जो कि एक एग्जिस्टेंशियल एनिमी है। होंगे वहाँ पे अच्छे एक्टर, होंगे वहाँ पे बहुत बढ़िया डिसेंट ह्यूमन लोग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम आपके साथ एंगेज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो सिचुएशंस है वो ऐसी है। आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट, आप अपने करियर में अच्छा करें, इंडिविजुअल लेवल पे आपके साथ वेल विशेज़,
हम इंगेज नहीं कर सकते, हम कंफ्यूज नहीं कर सकते अपनी पब्लिक को कंटिन्यूसली। अभी पहलगाम पे हमला हो गया, हमें गुस्सा आ गया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया हमने, उसके बाद उन्होंने 2 नंबरी दोगलापन कर रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे को ये करने वाले थे, तुमने सीज फायर मांगा, जबकि खुद के बंदों ने सीज फायर मांग के फॉलो किया है। फेक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं बेसिकली। अभी हम सडनली अरे ठीक है हम उनके एक्टर को लेने देते हैं, क्या फायदा। ये कन्फ्यूजन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं रख सकते हैं उनके आर्टिस्ट और एक्टर्स को। इस पर मैंने एक्चुअली बहुत सोचा है इस पे, इसलिए मैं इसके जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने राइट अवे इस पे बात करने का डिसाइड किया। बट एनीवे ये है रीज़न। आगे चलते हैं। सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में कोई इंसान तुम्हें समझा पाए तब तुम्हारी हवाइयां उड़ेंगी। तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या होगा आपके दिमाग में, व्हाट वुड बी द रीजन कि तुम्हारे को होता है आई हैव टू गो आउट ऑफ माय वे जाके दूसरी ज्योग्राफी में जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंसान है वहां का, अब मैं इसको हायर करूंगा। तो प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं? वन कि मैं दो देशों को मिलाना चाहता हूं, एंड यहाँ पे हम सिंपल घंटे का कोई प्रोबेबल रीज़न नहीं है ये। जैसा कि मैंने कहा, क्यूरियोसिटी का फ़ायदा बिजनेस और पीआर के लिए उठाना ये पहली चीज़ है। एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, अगर हानिया मेरे को कास्ट करेंगे ये, तो शायद इनका जो पूल ऑफ व्यूअर्स है, क्योंकि हिंदी उर्दू वो बोलते हैं लेकिन साला उनका पूरा देश बेसिकली हिंदी ही बोलता है ना, समझ आती है ना उनको हिंदी, तो बेसिकली बॉलीवुड ही देखेंगे वो, तेलुगु फिल्म तो देखेंगे नहीं अनलेस डब्ड हो रखी हो। तो इंडिया बॉलीवुड की जितनी साउथ में मार्केट नहीं है, जितनी नॉर्थ ईस्ट में मार्केट नहीं है, उतनी वहाँ मार्केट है, क्योंकि वहाँ ये भाषा समझने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो एक मार्केट एक्सपेंशन उस तरीके से भी पैसे बनते हैं। उनके एक्टर्स को लेंगे, वो लोग ज़्यादा क्यूरियस होंगे, हाँ जी देखते हैं क्या किया उसने ये वो। तो एक ऑडियंस का दायरा भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक ये भी चीज़ है। एक चीज़ मैं कहना भूल गया था वो दलजीत के बारे में। देखो ये मूवी तो बहुत पहले बनी होगी, प्लान हुआ होगा या पहले बनी होगी, ठीक है। जब ये पहलगाम कुछ नहीं होगा उस वक्त तक थोड़ा सा अगर आप याद करो पहलगाम से पहले की सिचुएशन, तो थोड़ा काम आ गया था। 5-6 साल से कोई कांड हुआ नहीं था, तो लोग थोड़ा सा जब 5-6 साल बाद ये होता है कि रिलैक्स हो जाते हैं, चिलैक्स माहौल था, तब इन्होंने ये किया होगा। और ऑफ कोर्स हानिया आमिर इंडिया में भी एज फार एज आई नो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वही ठरकीपुर के राजा और क्यूरियोसिटी के रीज़न की वजह से, तो तब ये लिया गया होगा। अब मुझे नहीं पता भाई फाइनेंशियल किस तरीके के कंस्ट्रेंट्स होते हैं इनके, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं स्क्रैप कर देना मूवी को जस्ट बिकॉज ऐसा रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। दूसरी चीज़, एक आपको पंजाबी मूवी के बारे में समझना होगा। पंजाबी मूवी की जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है ना, वो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर इंडिया से बाहर ज़्यादा होती हो मुकाबले इंडिया के अंदर। क्योंकि देखो एक डिसेंट अमाउंट में पंजाबी डायस्पोरा इंडिया से बाहर रहता है, और कई जो नॉन पंजाबी हैं वो भी पंजाबी मूवी देख लेते हैं बाहर, जैसे कि इंडिया में देख लेते हैं। दिल्ली में भी पंजाबी मूवीज़ अच्छा करती हैं, और वहाँ जो टिकट प्राइसेस हैं वो मल्टीपल टाइम्स ओवर होते हैं इंडिया में जो मूवी टिकट प्राइसेस है। तो उनके बाहर से कलेक्शन डिसेंट होती है। अगर ये बाहर भी ये मूवी रिलीज़ करेंगे ना, तो रिकवर कर लेंगे अच्छे खासे पैसे, प्रॉफिट भी बना लेंगे। उसके अलावा क्योंकि इंडिया में ये मूवी बैन हो जाएगी हानिया आमिर की वजह से, तो पाकिस्तानी लोग शायद और ज़्यादा इसको बढ़ चढ़ के देखें। तो बिजनेस वाइज तो ये मेरे ख्याल से अगर ये मूवी को रिलीज़ करते हैं, दिल एटलीस्ट लाइक मेक देयर मनी, और शायद प्रॉफिट भी। पॉसिबल भावनाओं को लिस्ट कर रहे हैं, नॉट सेइंग कि ये इनकी हैं, मैं जानता ही नहीं इस इंसान को। दूसरी हो सकती है यू हैव अ क्रश ऑन समबडी, तुम अब इतनी पावरफुल पोजीशन में आ गए हो कि तुम्हारा जिस पे भी क्रश है दूसरी ज्योग्राफी के इंसान को, तुम उसको हायर कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ बट ये हो सकता है। ह्यूमन नेचर के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर बहुत ही गलीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फैंटेसियां क्रशेस सबके होते हैं, और हो सकता है अक्रॉस बॉर्डर बहुत सारे लोगों, आपका हो सकता है किसी टर्किश एक्ट्रेस पे हो। और आप देखते हो कितने सारी मूवीज में आपने नोटिस किया कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है किसी फॉरेन एक्ट्रेस को हायर करने की, जो कि ना लैंग्वेज बोलती है ना एक्टिंग कर पाती है, बट कितनी मूवीज में करते हैं अंधों की तरह, किसी ना किसी का क्रश ही होगा। वो ग्रेट पॉसिबिलिटी बिहाइंड दैट कि इसको हायर करना चाहिए, रिप्लेसिंग किसकी बात कर रहे हैं, गैस करो। all of those people who can speak the language, who have acting chops या acting skills। ठरकी बना भाई, हम बात आती है इंसानों की कर रहे हैं ना। सारे डिसीजंस कोई बहुत ही इंजीनियर्ड, अकाउंटेड फॉर, कैलकुलेटेड डिसीजंस नहीं होते। बहुत डिसीजंस इंसानों के, स्पेशली जब हमारे पास पैसा होता है, अफोर्डेंसेस के होते हैं। मैं अफोर्ड क्या कर सकता हूँ अब मेरे पास, क्योंकि अब लेवरेज पावर इतनी ज्यादा हाई आ गई है, मेरी बार्गेनिंग पावर अब इतनी ज्यादा है कि यार ये लड़की कितनी इसको बुलाओ। सिंपल सिंपिंग ओवरटेक्स, एक ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है आप दोस्त हैं,
पाकिस्तानी को शायद लगता होगा कि भाई जो पाकिस्तानी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ज्योग्राफिकली भी पाकिस्तान में कंस्ट्रेंड है वो। सिमिलरली इंडियंस को लगता होगा जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जितने भी वो भी शायद ज्योग्राफिकली इंडिया में कंस्ट्रेंड है, बट रियलिटी में भी हो नहीं सकती है कि ये सब लोग एक दूसरे को मिलते हो, जानते हो, बैठते हो एक दूसरे के साथ, इन सब एक दूसरे के बढ़िया दोस्त हो, क्योंकि ये लोग एक्चुअली जहाँ मिलते हैं वो लंदन है, पेरिस है, एम्स्टर्डम है, न्यूयॉर्क है, दुबई है। who knows, there could be a huge possibility कि ये सब एक्चुअल में दोस्त हैं पीछे, तभी पाकिस्तानी जो actual में पंजाबी openly लोग इंडस्ट्री के बोलते जो हैं। एक्टर्स हैं वो ज़्यादातर उनका या तो यूके या तो कनाडा बेस है ज़्यादा। नहीं है, जब दो कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है आप देखते हो बहुत सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं एकदम से, बिकॉज आई थिंक उनको होता होगा कि भाई हम काइंड ऑफ ऐसा फील होगा कि हम अपने दोस्तों के बारे में बोल रहे हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आपको इसको बड़े ह्यूमन एंगल से ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा, फिर कहो कि हाँ ठीक है यार मैं अपने दोस्त को क्यों नहीं हायर करूंगा। चौथा हो सकता है आपकी हो सकता है रिलेशनशिप भी हो पीछे जाके, बहुत सारी स्पेकुलेशंस ऑलरेडी चल भी रखी हैं। आप बात कर रहे हो दो कंट्रियों के बहुत ही सुंदर सेलिब्रिटीज की जो कि करोड़पति भी हैं, द लाइक्लीहुड कि भैया आपका रिएक्शन जो भी किसी बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान को देख के होगा कि ओ वाओ शी इज सो अट्रैक्टिव, एंड दूसरे इंसान को हो रहा है वाओ ही इज सो अट्रैक्टिव, एंड प्लस उसके बाद वो सक्सेसफुल भी है, फेमस भी है, डिजायर्ड भी है, याडा याडा। तो भाई इट्स वेरी हाई लाइक्लीहुड कि मैं भी आप डेट भी कर रहे हो, आपके रिश्ते उस प्रकार के भी हैं, डेट के बियॉन्ड भी ले लो आप। ये जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई हम एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस को कोलैबोरेट करना चाहिए, आई थिंक ये तब तक चलता है जब तक दोनों देशों में से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मिलिट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे नेताओं से फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हमारा देश का एक नागरिक जिसने देश को प्रोटेक्ट करने की ओथ लिया तो उसके वी ओव इट टू देयर फैमिलीज, आई थिंक वी ओव इट टू दैट बलिदान। आई डोंट नो, मे बी थोड़ी सी भावना आ जाती ना कि हम इतने कंफर्ट में बैठे हैं यहाँ पे, खाना पीना पीट रहे हैं, जिंदगी चला रहे हैं। ओट नहीं है भाई, ये बड़ी ये तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की बात है। ये तो आप सिर्फ एक फौजी या फौजियों के बारे में कह रहे हो भाई, यहाँ एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा। और फिर भाषण दे रहे हैं आर्टिस्टिक इन सब चीजों का, वो सारा रिस्क बेयर कर रहे हैं अपने सर पे, और हमारे सर पे जो रिस्क है वो जीरो है, तो हमारे अफोर्डेंसेस क्या हो जाते हैं ये। तो आई थिंक दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना चल रही हो, 20 साल हो गए हो, देन आई अंडरस्टैंड कि आप एक कदम लेते हो आर्टिस्टिकली, आई गेट दैट। देन किसी की जान नहीं गई 20 साल, यानी कि भाई जो 20 साल से ज्वाइन किया था किसी ने आर्मी ने, अब वो 40 का हो चुका है यार, उसकी भी पोस्ट चेंज हो चुकी है, हो सकता है वो फ्रंट पे भी ना हो, 30 के थे वो हो सकता है रिटायर कर चुके हो, मतलब वो टाइम जहां पे कि इंसान ने कंसिडरेबल टाइम बिता दिया है, और मैं इंसानों की वहां पे वो बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा रिस्क बेयर करते हैं अपने सर पे, जवान हो गए, स्पेशल फोर्सेज हो गई, और क्योंकि मुझे स्पेसिफिक पार्टीज का पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी हिडन पार्टीज हो जो इन्वॉल्व हो, जिन भी पार्टीज के हेड में रिस्क सबसे हाई है, तो मैं नेताओं को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्पॉट में दोनों देशों के नेता बैठे हैं, इनके सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया। सेम आर्ग्यूमेंट एक्चुअली बॉलीवुड इन सब पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्पॉट पे हो, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपकी हाई है, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली आप सबसे ज्यादा, ये जितने भी पोर्शन है तुम्हारे नेता एंड बॉलीवुड, ये सबसे सिक्योर लोग हैं भाई, एज नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नेता और बॉलीवुड सभी है, नागरिक भी हैं हम, तो ये एक सोचना बनता है यार। 5 या 10 साल उठा लो लास्ट के, कितने सारे जवानों की, कितने सारे लोगों की, अब उनके बलिदान की आपको रिस्पेक्ट ही नहीं है क्या? फिर जाओ उसके घर में भाई, एक दिन उसके परिवार वालों के साथ बैठ के दिखाओ, किसी भी बच्चे से बात करो जिसके पिता नहीं रहे, तो मैं इतना नहीं कर सकता, उसके पिता ने इतनी बड़ी चीज कर ली हमारे सिक्योरिटी के लिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है, कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखना है इसको। मैं अगर ट्राइब की बात करूं, मैं कह रहा हूं अगर 2 लाख साल पहले चले जाओ, मैं हमारे लेट से होते 600 लोग हमारे गुट में 600। पर देखो इसका प्रीसेप्ट ये है ना, जो अभी शुदाब कह रहा है कि एक फौजी के घर में जाके देखो कि अगर उसके फादर नहीं रहा और बच्चा रह गया अकेले, तो वो तो उसकी तो लाइफ ही, उसकी फैमिली की तो लाइफ ही लाइक क्या कहा है, मतलब बर्बाद हो गई ना, और क्या हुआ है। और तुमसे यार एक मतलब कास्टिंग डिसीजन चेंज नहीं हो रहे इसके बेस पे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, उन्होंने अपना खो दिया परिवार का इंसान। ये जो एक एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ईच अदर एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसका प्रीसेप्ट ये है कि दे हैज़ टू सी दिस एज अ दे हैव टू सी दिस एज अ ट्राइब फर्स्ट। वो सच में अपने आप को उसी ट्राइब का हिस्सा माने जिसका एक बंदा मर गया। अगर तो वो मानते हैं तब तो समझ आता है, ठीक है, कि वो देखेंगे अरे यार मेरी ट्राइब को इन्होंने समझा। पर वो नहीं, वो अगर मान ही नहीं रहे अपने आप को उस शिप का हिस्सा जिस शिप को डैमेज करा जा रहा है, तो वो कहेंगे भाई मैं तो बोट लेके निकल रहा हूँ, मेरी तो प्राइवेट बोट है, मैं तो अपनी प्राइवेट बोट में कभी इस शिप में चले जाता हूँ, कभी उस शिप में चले जाता हूँ, नहीं तो अपनी बोट में रहता हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत है कोई, मुझे शिप से कोई पर्सनल अटैचमेंट थोड़ी है, मैं तो यहाँ पे फ़ी पे करके रह रहा हूँ बस।
तो अगर वो वाला कनेक्शन है तो नहीं हो सकता ना। अगर तो वो अपने आप को ट्राइब का हिस्सा मानते हैं तभी ये बात अप्लाई होगी, और जो कि आई डोंट थिंक वो मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई किसी स्टेट या किसी कम्युनिटी की बात नहीं हो रही भाई। सिख लोगों का जो बलिदान है वो शायद ज़्यादा ही होगा एज ए पंजाबी, एज ए सिख, तो भाई आपको और ज़्यादा छोड़ो यार, रहने दो इसको। सो में 40 को हमने अपॉइंट कर रखा, जो कह रहे हैं भाई हम फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, अगर हमारे कोई भी दूसरे ट्राइब से अटैक हो, दूसरे गुट से अटैक होता है, हम पूरी गारंटी ले रहे हैं आपकी सेफ्टी की, जो जितना हमसे बन पाएगा। तो पहली चीज क्या होती है, हमें क्लियर वो मिलता है कि भाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी परसेंटेज में आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, वो इंसान का हमसे ऑन अनदर लेवल है। तो इतना तो हम वो कर सकते हैं सिंपल कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनल से मेरा मतलब कि भाई कम्युनिटी की फीलिंग मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई उसके पुत्र पुत्री जो भी है उनको इतना तो ऑनर कर लें, अपनी बकलोली अपने अफोर्डेंसेस को, बात समझना, प्रिविलेज की बात कर रहा हूँ। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मिनिमल है हमारे सर पे, मैक्सिमम है एक दूसरे इंसान पे। तो हम एक तरह से ओ करते हैं, उनको करते हैं भाई। और जिसकी भी जान चली जाती है रिस्क कैपेसिटी की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने इतनी अपने पे ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस बलिदान का कुछ तो मीनिंग होना चाहिए नागरिकों के जहन में थ्रू एक्शंस। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको कभी किसी पाकिस्तानी से बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप न्यूयॉर्क जाते हो, आपकी क्लास में कोई पाकिस्तानी है तो उससे दोस्ती ना करें, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। अगर आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे किसी भी इंसान से मिल रहे हैं और आपको सिविल वे में बिहेव करना है, ऑफ कोर्स आप करो। यहाँ पे बात वो फिर इंडिविजुअल से डील करने की बात है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम एक दूसरे देश में हैं, हम अपने देश में नहीं है, हम उन्हें अपने देश के रिसोर्सेज से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे स्पेसिफिक लेवल पे, वो फिर एक डिफरेंट ही चीज़ है। वो भी फिर वो जो पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में है वो अगर मोस्ट लाइकली शायद इस बात के भी चांसेस हैं कि वो एक अमेरिकन सिटीज़न होगा, ठीक है। वो तो फिर एक अलग बात है, और होता भी ऐसा ही है। मैंने अपनी क्लास में पर्सनल लेवल पे मिला हूँ पाकिस्तानी लोगों से, क्लास में क्या अपनी जनरल लाइफ में काम वाम के सिलसिले में भी, ठीक है, बढ़िया चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट वो लोग भी कभी कभार क्यूरियस होते हैं, पूछते हैं चीज़ें कि यार देखो तुम्हारे मोदी जी ने ये फिर से कर दिया या वो कर दिया, ठीक है। वो अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव देते हो। कुछ वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल किस टाइप का है। कुछ लोग आपसे थोड़े बहुत बिटर भी हो सकते हैं, मतलब आपसे उतनी ही बात करेंगे जितनी उन्हें करनी है, क्योंकि आप इंडियन हो। ऐसे लोग हैं, ऐसे मैं ऐसे लोगों से ही मिला हुआ हूँ, और मैं ऐसे लोगों से ही मिला हुआ हूँ जो ओवरवेलमिंगली आपकी हेल्प करेंगे, ओवरवेलमिंगली वार्म होंगे, घर पे बुला के खाना भी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर टू इंडिया यार। इंडिया में आप देख लो ना, हर तरीके के लोग हैं। कोई ऐसी जगह भी है जहाँ आप जा रहे हो तो भाई लैंग्वेज नहीं बोलते, चप्पल मार रहे हैं मुंह पे लोगों के, ठीक है, लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारी। और ऐसे भी लोग हैं भाई जो अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचा लेंगे अगर आपकी जान को ख़तरा है। तो सिमिलर इंसान उधर भी वैसा ही है। और जब वो आप तीसरी कंट्री में मिलते हो तो एक वो वाला प्रेजुडिस जो एक दूसरे की तरफ होता है वो भी थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि जगह चेंज हो गई है। तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की, इकोनॉमिक एंड सोशल कोलैबोरेशन की, जिसका स्केल इनॉर्मस है। या एग्जैक्टली एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में इंडियन और एक पाकिस्तानी अगर कुछ कॉमनैलिटीज वो पा पाते हैं आपस में, खाने की हो गया, लैंग्वेज की हो गया, जिसके हो सकता है वो दूसरों से ज्यादा बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग कंपेयर टू भाई सोशल इकोनॉमिक स्केल में करोड़ों की बात हो रही है, और वहां पे हम सोच रहे हैं कि हाँ किसको हायर करते हैं। डिफरेंट थिंग। देयर इज अ रीजन व्हाई तुम अगर इंडिया की कंपनियों की बात करोगे, तुम देखोगे वो पाकिस्तानियों को शायद हायर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सिंपल दो चीजें इंसान कंसीडर करता है ना, पहले अपॉर्चुनिटीज में प्रेफरेंस हम किसको देना चाहेंगे, दूसरा सिचुएशन क्या चल रही है क्रॉस बाउंड्री, क्रॉस बॉर्डर। ये हानिया जो भी नाम है इस लड़की का, नहीं, अगर इंडिया की कंपनीज जो बाहर के देशों में हैं तो लॉज होते हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। आप किसी को वो करते हो, प्रैक्टिस एक डिफरेंट चीज़ है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप किसी को उसके नेशनल बैकग्राउंड के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बाकी होता होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, वो हमको करते होंगे, हम उनको करते होंगे। मैंने पर्सनली इस तरीके की कोई चीज़ पर्सनल लेवल पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप किसी को जेंडर, रेस, इन नेशनल ओरिजिन, इन चीज़ों, एथनिसिटी, इन चीज़ों पे आप बायस नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के लॉज होते हैं कंट्रीज़ के अंदर। मुझे इनकी सिचुएशन भी समझ नहीं आती। आपको क्यों काम करना है? आपके देश के जवान भी एंगेज कर रहे हैं, खड़े हैं अपने सर पे रिस्क लेके बैठे, जो आप के देश के जवान, जो भी नाम है इस लड़की का, मुझे इनकी सिचुएशन भी समझ नहीं आती। ओके, ये कह रहे हैं कि फिर पाकिस्तानी भी क्यों काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये
आपको क्यों काम करना है? आपके देश के जवान भी एंगेज कर रहे हैं, खड़े हैं, अपने सर पे रिस्क लेके बैठे जो आप लेके बैठी हो। भाई मैं क्यों कोलैबोरेट करूं? बट हो सकता है भाई तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस आ जाती है जो मैंने ऑलरेडी। पैसे नहीं मिल रहे, मैं आपको पूरा पूरा इसका प्रॉपर रीज़न बताऊँ। ऑफ कोर्स पैसे तो मिलते ही हैं, ज़्यादा मिलते हैं। अगर ये किसी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, किसी इंडियन प्रोजेक्ट में काम करेंगे, फीस इनकी बड़ी होती है। सिमिलर टू अगर एक एक्टर सेम लेवल का काम हॉलीवुड में करे और इंडिया में करे तो उसकी फीस ज़्यादा होगी वहाँ पे। एक तो फीस इनकी ज़्यादा होती है क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा बजट होता है मूवी का। दूसरी चीज़, एक पाकिस्तानी एक्टर या आर्टिस्ट के लिए इंडिया में आके काम करना वहाँ की सोसाइटी के हिसाब से, इवन दो इस लेवल की नफरत है, एक ऑस्कर मिलने के समान है, एक वैलिडिटी मिलने के समान है। मैं जो आपको पहले बता रहा था ना कि ये उनका क्लेम टू फेम बन जाता है कि ये इंडिया में जाके काम करके आए हैं। बहुत सारे लोग उसकी वजह से उनको हेट भी करते हैं, जो वहाँ की मूवी इंडस्ट्री के राइट विंग के लोग हैं, वो गालियाँ देते हैं उनको कि तुम क्यों करने का। एक शान नाम का एक्टर है वहाँ पे, एक और हमजा अब्बासी है, ये वहाँ के एक्टर्स हैं और इनको मैं जानता ही सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ही हार्ड लाइनर हैं और ये हर उस एक्टर को या एक्ट्रेस को गालियाँ देते हैं जो इंडिया में काम करने आते हैं। बट जनता में वो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं इस वजह से क्योंकि ये इंडिया में काम करके आए थे, तो उनको पर्सनल लेवल पे बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से। बहुत सारे रीजंस पहले दिए। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से जिन भी फैमिलीज में जो भी चोटें पहुंची हैं, परमानेंट हार्म हुआ है, बाय द वे लाइफ लॉन्ग हार्म हुआ है, उनके एटलीस्ट सैक्रिफाइस को ऑनर कर लो यार। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पर्सनली बहुत ही बिटर इंसान बनने वाला हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिस प्रोफेशनल सेंस में एक चीज समझो कि यार सिचुएशन इट्स नॉट कंड्यूसिव, सोशली द सिचुएशन इज नॉट दैट कंड्यूसिव। अगेन इफ यू आर फॉलोइंग अप अ पीस जो कि 20 इयर्स लॉन्ग थी, कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, दोनों के सैनिक जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो सिक्योर हैं, सेफ हैं, देन आई अंडरस्टैंड कि आप आर्टिस्टिकली स्टेप्स ले रहे हो कोलैबोरेट करने के, क्योंकि सिचुएशन एक्चुअली काफी कूल है। बट लास्ट 10 साल में आपको इतनी सारी चीजें दिख जाएंगी जिसकी हद नहीं है। एग्जैक्टली वैसे तो मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई पाकिस्तानी बंदा मिलेगा, चाहे आप इंडिया में भी रहते हो और आप किसी पाकिस्तानी क्रिएटर या किसी को भी जानते हो जो आपको पसंद है, ठीक है, तो आप उससे हेट करने लग जाओ, या बाहर जाओ तो किसी से मिलो तो हेट करने लग जाओ। नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों से हेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बट गिवन द सर्कमस्टेंसेस आप उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकते कंट्री लेवल पे, इतने बड़े इकोनॉमिक स्केल पे, इतने बड़े लाइक आर्ट, क्योंकि यार इन चीज़ों से एक सटल मैसेजेस भी तो जाते हैं, उनको भी तो आपको समझना होगा। अगेन शोदाब ने जो एग्जांपल दिया, जिस आर्मी फैमिली का अगर मेंबर गया होगा या जिस नॉन आर्मी फैमिली का भी, फॉर एग्जांपल जो इन्होंने अभी बम चला दिए थे वहाँ दूसरी साइड से LOC के ऊपर, उसमें काफ़ी सारी लोकल फैमिलीज मरी हैं भाई, बच्चे स्कूल जाने वाले मरे हैं। वो फैमिली जब ये पोस्टर देखते होंगे तो उनको क्या शॉक लगता होगा भाई। दुख तो वर्ड एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता उनकी कंडीशन को कि क्या दुख होता होगा।